नमाज अच्छी, रोज़ा अच्छा, हज अच्छा और ज़कात अच्छी, मगर मैं बावजूद इसके मुसलमान हो नहीं सकता। न जब तक कट मरूं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत पर, खुदा शाहिद है मेरा ईमान हो नहीं सकता। गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है, गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है। अगर हो ना इश्क मुस्तफा तो जिंदगी फजूल है, अगर हो ना इश्क मुस्तफा तो जिंदगी फजूल है। गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं राहत शाहीन, पाकिस्तान लेजेंड टीवी के साथ मौजूद हूं लिबर्टी गोल चक्कर में। आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे खत्म नबूवत रसालत के सिलसिले में जुलूस निकाला गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबर मियां मोहम्मद उस्मान जो अपनी टीम के हमरा यहाँ पे अपने कारकुन लेके आए हैं और वो मजम्मत कर रहे हैं गुस्ताखी रसूल पर। चलते हैं उनकी तरफ। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। क्या नाम है भाई आपका? मेरा नाम अली हैदर है। अली हैदर भाई, आपने यहाँ पे जो जुलूस निकाला है आज खातमुन नबिय्यीन और जो गुस्ताखी रसूल पे, तो इसके बारे में आप थोड़ा सा बता सकते हैं ये इसमें क्या साजिश है? देखिए, सबसे पहले तो हम बहुत ज़्यादा मजम्मत करते हैं जो इन्होंने बीजेपी वाले ने ये हरकत की है। ये बहुत लानतियों वाली हरकत है। इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए ये बहुत कम है। देखिए, हम जिसके लिए पैदा हुए हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए पैदा हुए हैं, हम उनके उम्मती हैं। हम किसी सूरत भी गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं कर सकते। आप गुस्ताखी बर्दाश्त में लोगों का साथ ही और कई लोगों के कहने पे ये भी है कि जी वो माफ़ी मांग ले, माफ़ी मांगने से उसकी जो मदामत है वो कम हो सकती है या देखिए, माफ़ी से क्या जान चली जाएगी? इसकी एक ही सजा है, सरतन से जुदा है। माफ़ी के साथ कोई कंप्रोमाइज नहीं हो सरतन सकता। से जुदा है। हाँ, एक ही जुदा, एक ही सजा है बस इसकी। उस मौलमा का कहना ये भी है कि दुनिया भर से उसको ये बड़ी मतलब कि लोगों को तलकीदें आ रही हैं कि जी आप लोग मतलब कि मुझे कह रहे हैं कि जान से मार देंगे, ये कर देंगे, वो उसको लिए कोई पैगाम आप देना चाहते हैं? देखिए, ये बात उसको पहले सोचनी चाहिए थी ना। गुस्ताखी करने से पहले ये बात उसको सोचनी चाहिए थी कि भाई मैं ये हरकत कर रही हूँ, उसका अंजाम क्या होगा। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है भैया? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नेम है भाईजान आपका? मोहम्मद जुहैब। भाईजान, आप यहाँ पे वो इंडिया के जो औरत ने गुस्ताखी की है उसके लिए जुलूस में आए हैं, तो आप मुझे ये बताएं कि आपके वो बैनर के ऊपर लिखा हुआ है बायकॉट विद इंडिया ड्रास जो भी हैं, ठीक है, तो आप उसके बारे में बता सकते हैं कि इंडिया की जो जो चीज़ें हैं उनके साथ आप बायकॉट कर रहे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, इंशाल्लाह करेंगे। जिस हद तक भी हमें जाना पड़ा हम जाएंगे, इंडिया के साथ बायकॉट करेंगे। उन्होंने बहुत ही गलत किया और उसे गुस्ताख रसूल की एक ही सज़ा, सरतन से जुदा, सरतन से जुदा। हमें अपनी जानों से अजीज़ हैं प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त, इसके अलावा हमें और कुछ भी नहीं चाहिए। हमें हर चीज़ बर्दाश्त है। ये जो इन्होंने महंगाई की इम्पोर्टेड हुकूमत ने, हमें हर चीज़ बर्दाश्त है, लेकिन गुस्ताख रसूल नहीं बर्दाश्त। हमें हर चीज़ बर्दाश्त कर सकते हैं, चाहे हमारे माँ बाप को गाली दे, जिस मर्जी को गाली दे, लेकिन जहाँ पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात आएगी तो हम ये एक सूरत भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। माँ बाप का भी सर उनके ऊपर वार दें? हाँ जी, बिल्कुल वार दे दें। गाली दे जिस मर्जी को, माँ बाप को दे, मुझे दे, हम बर्दाश्त कर लेंगे। लेकिन जहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात की आएगी वहाँ हम एक लफ्ज़ भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। सो मच भाईजान। रसूल की एक सज़ा, सरतन से जुदा, सरतन से जुदा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। आप ये बताएं कि गुस्ताखी रसूल करने वाली जो मौलमा है उसके बारे में आपके क्या रिव्यूज़ हैं, उसका क्या हल किया जाए? भैया, पहली बात तो ये कि उस तक तो हम बाद में जाते हैं, ठीक है। पहली बात तो ये, जब यहाँ पे अभी वाली हुकूमत नहीं थी, कोई और भी थी, जब उनके बारे में ये बात कही जाती थी ना कि भाई आपका ईमान ऐसा और आपका, हम उस वक़्त भी ख़िलाफ़ थे कि नहीं, किसी के ईमान को ना छेड़ो। और अगला बंदा ये प्रूव करता था सारे आलम इस्लाम में, सारी दुनिया में ये आवाज़ उठा के कि वाकई हमारे दिल में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या मोहब्बत है। पहली बात। दूसरी बात, अगर आज वाले भी कहते हैं कि जी हमारे दिल में बहुत मोहब्बत है और हम कहते हैं कि होगी, तो भाई आपको ये दिखाना चाहिए, ठीक है। हम कहते हैं आप बहुत आशिक रसूल होंगे, लेकिन उसके लिए आपको प्रूफ करना पड़ेगा। और दूसरी बात, अब आपने जो उस आलिमा के नाम मौलमा, पहली बात तो ये, वो मौलमा किस तरह की हैं कि अगर उनको ईमान इस्लाम का ही नहीं पता, और अगर नहीं पता तो दुनिया में बेतहाशा ऐसे यहूदी भी हैं। वो बीजेपी जो उनके उधर की जमात है उसकी रुकन है, ठीक है, उन्होंने ये एक गुस्ताखी की है एक न्यूज़ चैनल पे आकर। मैं उसी तरफ जा रहा हूँ। दुनिया में बेतहाशा मौलमा हैं, आलिम हैं, जो मुसलमान नहीं हैं, यहूदी भी हैं, ईसाई भी हैं, लेकिन उनको पता है, अंग्रेज़ों की किताबों में लिखा है कि जी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पहला नंबर है, ठीक है। पहली बात तो ये कि ये जानबूझकर छेड़खानी की गई है।
साजिश की गई है और ये दिखाया गया कि देखो अब हमारे किस किस्म के जो चापलूस हैं वो तुम्हारे आगे हैं, ऊपर आए हैं कि अब हम जो मर्जी कहें तुम कुछ कह नहीं सकते। हमारी जानें कुर्बान और हम कुर्बानी ले भी सकते हैं, ठीक है। अगर आपको ये बोला गया है या हम लोगों ने आपके, मैंने यहाँ पे बैनर्स भी देखे हैं, उसके ऊपर लिखा हुआ है कि हम इंडिया की तमाम प्रोडक्ट से बाइकआउट करते हैं, तो इसमें आप क्या करते हैं? मैं कसम खाने को तैयार हूँ, मैं इंडिया की एक चीज़ इस्तेमाल नहीं करता। मैं अपनी गाड़ी में, ये तो अभी की बात है ना, मैंने तो बहुत अरसे से इंडिया के गाने तक सुनने मना कर दिए हैं। मेरी गाड़ी में किसी की ज़रूरत नहीं होती कि इंडियन गाना लग जाए, ठीक है, या पाकिस्तान के गाने लगते हैं या पाकिस्तान के मिलिट्री गाने लगते, या अभी भी मेरे पास चले मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने कवालियाँ रखी हुई हैं, ठीक है। मैं ये तो बड़ी दूर की चीज़, मैं तो इनको थूकता नहीं हूँ। और ये अभी जो तिजारत की बात कर रहे हैं, हम भूखे मर जाएंगे, ना इनका टमाटर ना इनकी ऐसी की तैसी इनकी, ये कुछ सर इसका आपका हाल ये लास्ट ये बताएं कि आपका जो कहना है कि अगर जो भी औरत जिसने ये गुस्ताखी की है उसका आपने नारा ये लगाया है गुस्ताखे रसूल की एक सजा सर तन से जुदा, सर तन से जुदा, उसकी आखिरत यही है कि उसका सर तन जुदा किया जाए। मैं आपको एक चीज़ बता दूं, अगर वो वाकई कहती है ना कि जी मैंने गलती नहीं की, तो फिर उसको प्रूफ देना चाहिए, मुसलमान होए, कलमा पढ़े, उसके बाद हमारी जिम्मेदारी उसकी जान की हिफाजत करना। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। क्या नेम है सर आपका? जी सईद लोधी। सईद लोधी साहब। सईद लोधी साहब, आप मुझे ये बताएं, आप इस टाइम लिबर्टी गोल चक्कर में मौजूद हैं और आपके हाथों में मैंने अभी थोड़ी देर पहले बैनर भी देखे थे, ऊपर लिखा हुआ था कि हम इंडिया के साथ हर चीज़ का बाइकआउट करते हैं जो इंडिया की प्रोडक्ट्स पाकिस्तान में चल रही हैं। तो इसके नज़रिए में ये देखा जा सकता है कि हम लोग कह रहे हैं कि ये मोदी की साजिश है, तो आप इसके बारे में क्या रिव्यूज़ हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नमाज अच्छी, रोज़ा अच्छा, हज अच्छा और ज़कात अच्छी, मगर मैं बावजूद इसके मुसलमान हो नहीं सकता। न जब तक कट मरूँ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत पर, खुदा शाहिद है मेरा ईमान हो नहीं सकता। बात ये है कि ये मुसलमानों को, मुसलमान किसी चीज़ से नहीं डरते। मुसलमान जो अल्लाह ताला ने हमें जो मुसलमानियत बख्शी है, हमें ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ के हम मुसलमान हुए हैं, और ये कलमा जो है ना हमें वैसे ही निजात दे देता है हर चीज़ से। और ये मुसलमान को अगर आपने ज़ेर करना है ना, या मुसलमान को ज़िच करना है, या मुसलमान को दर्द तकलीफ़ पहुंचानी है, तो एक ही रास्ता है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात का। ये कुफ़ार को ये पता चल गया है कि हम नबी की ज़ात को उछालेंगे, तनकीद करेंगे, उंगली करेंगे, अशारतन करेंगे, तो ये इससे तमाम उम्मत के मुसलमानों के दिल दुखेंगे। और ये आसान रास्ता हर उस कमीने आदमी ने, पलीद आदमी ने रास्ता अख्तियार कर लिया है, चाहे वो कोई भी हो पूरी दुनिया में। सर बात ये भी है, ये भी कहना आ रहा है कि अगर वो मौलमा माफ़ी मांग लेती है, अपनी गलती की माफ़ी कबूलियत कर लेती है, माजरत करती है कि मैं मुसलमान से माजरत चाहती हूँ कि मैंने नबी के शान में गुस्ताखी की, तो तब भी आप माफ़ कर देंगे? देखा, हम माफ़ करें, ये एडवर्टाइजमेंट का एक तरीका है, पहले पॉपुलर हो फिर माफ़ी मांग के पॉपुलर हो। अगर उसने ये वाकई ये उसके दिल में आ गई है कि मेरे से गलती हुई, तो सबसे पहले नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़े, मुसलमान हो, उसके बाद माफ़ी मांगे। सर यहाँ पे मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ पे कुछ लोग कह रहे हैं कि अगर वो मतलब कि माजरत करे, माजरत करने से बात चलेगी, लेकिन यहाँ पे कुछ लोगों का ये भी कहना है कि गुस्ताखे रसूल की है कि सजा सर तन से जुदा, सर तन से जुदा, तो इस पर आपका क्या कहना है? सर बात मैं वही अर्ज़ कर रहा हूँ कि ये जो फतवा, ये जो हदीस है, ये इससे ख़त्म हो सकती है अगर वो मुसलमान हो जाए। तो मुसलमान हो जाए तो वो हमारी सर आँखों पे, और मुसलमान होने के बाद वो माजरत कर ले कि मैं अभाम में थी, मुझे किसी ने उकसाया था, या मेरा एक काम था कि मैं मुसलमानों को ज़िज कर सकूं, तो मैं इससे तौबा करती हूं, मैं उसी नबी की मैं उम्मती बन गई हूं, तो फिर हमारी तरफ से माफ़ी है। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। सर क्या नेम है आपका? मियाँ अकरम उस्मान जी। अकरम साहब। सर हमें पता चला है कि आप यहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 156 से 158 से इलेक्शन भी जी इंशाल्लाह माशाल्लाह। सर आप यहाँ पे अपनी जमात के साथ इस टाइम मौजूद हैं, और मैंने देखा है कि कुछ लोगों के हाथ में बैनर्स भी हैं, उनके ऊपर आपने इंडिया प्रोडक्ट्स के बारे में भी मतलब कि तनकीद की है कि हम उनके साथ बाइकाट करते हैं। और दूसरा हमें ये भी सुनने में मिला है कि यहाँ पे लोगों का नारा एक ही है, जो भी गुस्ताखे रसूल करेगा उसके साथ सर तन से जुदा कर देंगे। तो सर आप ये बताएं कि यहाँ पे जो भी लोग मौजूद हैं उनका आखिरी क्या फ़ैसला है? वो माफ़ करने पर अगर माजरत कर लेती है तो उसको माफ़ कर दिया जाएगा उस मौलमा को? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये पूरे मुसलमान उम्मत का मसला है। तमाम मुसलमान ममालिक इस पर सरापा एहतजाज हैं और उन्होंने अमली कदम उठाया है, उन्होंने उनसे बाइकआउट किया है। वहाँ पे मोदी और उसकी जो रजीम को उन्होंने कंडेम किया है, और उन्होंने सख्त बाज़ ममालिक ने इक़दाम भी उठाए हैं कि उनके प्रोडक्ट्स को बैन किया है। तो हमें भी ज़रा तगड़े होकर आवाज़ उठानी, ये बेस बनी हुई है, इमरान खान साहब ने बेस बनाई हुई है यहाँ पर।
पूरी दुनिया में उन्होंने मनवाया है 15 मार्च को, तो तगड़े हो क्या मसला है? इसका मतलब उनके अंदर ईमान की कमज़ोरी है। वो उनका ईमान, सियासत तो वो बिकाऊ है ही है, ईमान भी उनका जो है ना वो बिकाऊ है। तो ये अरे मैंने देखा है कि सऊदी अरब में, दुबई में और जो भी ब्रिटिश मुल्क है जहाँ पे मुसलमान हैं, उन्होंने सब ने मतलब जुलूस रैलियाँ निकाली हैं और उन्होंने इस चीज़ की सख्त मजम्मत की है। सबसे पहले तो हमारे पाकिस्तान में अभी तक नून लीग की तरफ से हमें कोई नहीं मिला कि जिसने अभी तक सख्त मजम्मत की हो, चाहे वो मरियम औरंगज़ेब है, मरियम नवाज शरीफ है या कोई भी है। तो आप उनके बारे में क्या कहना चाहते हैं? मैंने यही कहा कि उनका ईमान भी कमज़ोर है। वो सियासत तौर पे, सियासी तौर पे उनके बिकाऊ तो हैं ही हैं, उनका ईमान भी कोई नहीं है, पूरी कौम ने देख लिया है। और इससे बड़ा सबूत और क्या होगा? वो आवाज़ उठाएं और निकलें बाहर और एहतजाज करें, मेरी इंडियन सफीर को निकालें बाहर, कोई अमली कदम उठाएं। कोई मरना नहीं है उन्होंने, क्या सारी उम्र, क्या सारी हयाती यहीं रहना है? ऐसा नहीं है। उनके बाबे चाचे चले गए ना, तो उन्होंने भी चले जाना, मगर कोई अपने दिल की इस हुर्मत पे उठें, निकलें बाहर। मगर वो असल बात है तौफीक की, उनको तौफीक नहीं है। जिसको तो अल्लाह तौफीक देता है ना, वही ये बात करता है। वो अपनी मसलहतों में फंसे हुए हैं, फंसे रहें, कौम देख रही है। इंशाल्लाह जब निकलेगी तो उनको ये सलाह बहा के ले जाएगा इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच सर। जी तो नाज़रीन, इस टाइम मैंने अभी गुफ्तगू की है मियां मोहम्मद उस्मान अकरम साहब से, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वाइस प्रेसिडेंट हैं, और बाकी सार्फिन से भी बात की है। उनका कहना ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अलावा भी नून लीग भी मुसलमान हैं, या उनका भी ये राइट बनता है कि वो भी अपने हक़ के लिए, अपने नबी के लिए रोड पर निकलें और मज़म्मत करते हैं हम उस मौलमा ने जिसने पाकिस्तान के दिल दुखाया, तमाम उम्मत मुसलमान का दिल दुखाया है। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान अपनी जगह है, तमाम उम्मत मुसलमान के लिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त या नमूस रसालत बहुत ज़रूरी है। तो मैं ये कहूँगा कि इंडियन प्रोडक्ट से मैं भी आज से बाइकआउट करता हूँ, आप भी बाइकआउट करेंगे। हमारे इस प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने वाले मौलमा का सर तन से जुदा करना इन सब का नारा है। और आप हमारे चैनल को देख रहे हैं पाकिस्तानी लेजेंड्स टीवी को, इसको सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए अल्लाह।